नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से अपना आक्रामक रुख अपना लिया है और वही टैक्टिक इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है जो हमने गलवान घाटी की हिंसा के बाद इस्तेमाल करी थी। और सेम यही रणनीति भारत इसलिए भी अपना रहा है क्योंकि इसी के जरिए पिछले साल हमने चीन को प्रेशर में लाकर बातचीत की टेबल पर ला दिया था। चीन का तोड़ ही यही है। ऐसे में भारत एक बार फिर से इसी रणनीति को खेलना शुरू कर चुका है। लेकिन क्या है ये रणनीति? रणनीति है चीन के प्रोपेगेंडा का तोड़। दरअसल आपने देखा होगा कि चीन जब भी भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता है तो उस समय चीन की जो मीडिया है वो लगातार ऐसी वीडियो जारी करती हैं, ऐसी फोटो जारी करती हैं जिसमें आप देखेंगे कि चीनी सेना युद्ध का अभ्यास कर रही है भारतीय सीमा के करीब, या फिर रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग रही हैं, या फिर चीनी लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। और इसके जरिए चीन का मकसद होता है भारतीय जनता और भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना, यह दिखाना कि देखिए चीन से युद्ध लड़के कोई फायदा नहीं है, चीन भारत से बहुत ताकतवर है, ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। और इसीलिए बेहतरी इसमें ही है आपकी कि चीनी सेना जो सीमा पर कर रही है चुपचाप उसे करने दिया जाए। और आपको बता दो कि चीन की रणनीति कई देशों के खिलाफ कारगर भी साबित हुई है, जैसे कि दक्षिण कोरिया और वियतनाम। वहां पर सरकारें चीन से भिड़ने से डरती रही हैं, लेकिन भारत ने चीन के इसी प्रोपेगेंडा का एक जबरदस्त तोड़ निकाला था। पिछले साल भारत ने क्या किया था कि चीन की इन्हीं वीडियो का जवाब देने के लिए एक महीने के अंदर 1 दर्जन भयानक और खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण करने शुरू कर दिए थे। कुछ मिसाइलें तो उनमें ऐसी थी जिनका कोई तोड़ ही नहीं था चीन के पास। ऐसे में उल्टा भारत का मनोबल गिरने की बजाय चीनी कमांडरों का मनोबल गिर गया था, क्योंकि चीनी जनता तक भले ही खबरें ना पहुंचती हो, चीन के कमांडरों तक खबरें जरूर पहुंचती है। और उसके 1 महीने बाद चीनी सेना के कमांडर भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आ गए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है भारत, क्योंकि आपने देखा होगा कि चीन भारतीय सीमा के करीब जो गांव बना रहा है, नए नए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो उस पर भारत चीन से जवाब मांगता है, चीन को बातचीत की टेबल पर आने कहता है, लेकिन चीन आने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत को पता चल चुका है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले, और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते में भारत 3 से लेकर 4 मिसाइलों के परीक्षण कर चुका है और कम से कम 5 के अनाउंस कर चुका है, जो मैं आपको बताए भी है अलग अलग वीडियो में। और आज खबर आई है कि भारत ने 2 और नो टाइम वार्निंग जारी कर दी है एक साथ, यानी कि भारत 2 और मिसाइलों के परीक्षण करने जा रहा है और अगले हफ्ते ही इन्हें अंजाम दिया जाएगा। और इसमें से एक बेहद ही खास और मेरी पसंदीदा मिसाइल भी है जिसका नाम है रुद्रम 2। ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के डिफेंस तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि आने वाले 2 हफ्ते में भारत ऐसा धूम धड़ाका करने वाला है कि चीनी कमांडरों के घुटने कांप जाएंगे। उन्हें मजबूरी में बातचीत की टेबल पर भारत को आमंत्रित करना ही पड़ेगा। हालांकि आप में से कई लोग ये भी सवाल करेंगे कि जिस तरीके से भारत मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, भारत को जवाब देने के लिए चीन भी तो कर सकता है। तो देखिए, चीन यही तो कमजोर पड़ जाता है। चीन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि चीन के पास गिनती की कुछ चुनिंदा मिसाइलें ही हैं। और चीन जब उनका भी परीक्षण करता है तो उन्हें भी सार्वजनिक नहीं करता, क्योंकि 50% चांस रहते हैं कि वो फेल होंगी। क्यों? क्योंकि सारी मिसाइलें इनकी चोरी की गई टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है। हाल ही में आपको पता होगा कि 3 महीने पहले चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और चीन ने उसके बारे में किसी को नहीं बताया। फिर 2 महीने बाद एक रिपोर्ट लीक हो गई और उसमें पता चला कि चीन ने 2 महीने पहले जी मिसाइल का परीक्षण किया है और वो फेल रहा था। अपने टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी थी वो मिसाइल। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारत का जो मिसाइल बेड़ा है ओवरऑल वो चीन से ज्यादा बड़ा है और चीन से ज्यादा बेहतर है। और इसीलिए भारत जब भी संकट का वक्त आता है तो चीन के खिलाफ इसी का इस्तेमाल करता है और इसी से चीन को दबाव में लाता है। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।